हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से पलटवार किया है इजराइल के इलाकों में, और आपको बता दूं कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी थी एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह को कामयाबी ये मिली कि टैंकों का नुकसान किया, इजराइल के इलाकों में बमबारी हुई और साथ ही इस हमले में इजराइल का एक सैनिक मारा गया। इजराइल ने इस खबर को खुद कंफर्म किया है। तो आपने देखा कि किस तरह से इजराइल के ऊपर हमला किया गया, और इस हमले में ये इजरायली सोल्जर है जो इस हमले में मारा गया है। उधर मेरे दोस्तों, गाज़ा के ऊपर लगातार बमबारी जारी है। हर एक घंटे के बीच मैं एक आपको बता रहा हूँ, लूप बता रहा हूँ, एवरेज बता रहा हूँ कि एक घंटे के अंदर बमबारी कर देता है इजराइल। एक बार फिर से इजराइल ने गाज़ा पट्टी और गाज़ा के दूसरे इलाकों पर भी एक साथ कई बमबारी की है, जिस हमलों की तस्वीरें ये हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को पहले ही कह चुकी हैं और यूएन भी कह चुका है कि 4 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं अस्पतालों में शरण लिए हुए हैं गाज़ा में, और कई लाख, 2 लाख से ज़्यादा लोग पहले ही जा चुके हैं गाज़ा छोड़कर। एक बार फिर से जब ये नज़र आ रहा है कि गाज़ा पूरी तरह से मिटाया जा रहा है, तो वहाँ बचे कुछ लोग अब अपनों को खोने के बाद अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल रहे हैं। दोस्तों, 8-9 दिन से लगातार गज़ा की तबाही है और तबाही में इजाफा हो रहा है। तस्वीरें ऐसे आ रही हैं जो पूरी दुनिया को शॉक कर रही हैं, लेकिन वो अलग ही बात है कि भारत के अंधभक्त और इस्लामोफोबिक लोग इस चीज़ से खुश हैं। बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जता रहा है, भारतीय जनता पार्टी खुशी जता रही है, तो आप समझ जाइए कि आपके साथ भी वो लोग यही करना चाहते हैं। आइए गाज़ा की तबाही के ऐसे मंजर दिखा देता हूँ जिससे इंसानों की रूह काँप रही है। في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك
تبلغ السما موطني 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 الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ। दोस्तों अब इन इंसान को देख लीजिए, बल्कि मैं पूरी स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। ये कोई आम इंसान नहीं, गाज़ा के ये प्रोफेसर थे। जी हाँ, इनका नाम मोहम्मद अल मिस्री था। आपको बता दूं कि सिर्फ ये गाज़ा में नहीं मारे गए, पूरा का पूरा इनका परिवार, बच्चे, बेटे, बहू, बेटी, पत्नी, पोता पोती, एक ही बमबारी में पूरे के पूरे परिवार ख़त्म हो गए हैं। यानी इज़राइल इसी तरह से पूरी नस्ल का सफाया कर रहा है। हकीकत यही है जो चीज़ दुनिया नहीं समझना चाहती। उम्मीद करता हूँ उम्मत मुस्लिमा इस चीज़ को समझेगी। एक हमले में पूरे के पूरे कुनबे को और नस्ल को तबाह कर रहा है इज़राइल, और इज़राइल का यही मकसद है। किस तरह से मिटा रहा है गाज़ा को, सैटेलाइट तस्वीर बिफ़ोर और आफ्टर की दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको खुद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि पहले की तस्वीर कौन सी है और बाद की तस्वीर कौन सी है। दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीर है, पूरे गाज़ा का यही हाल है। दोस्तों, कब्रिस्तान, एक ताज़ा कब्रिस्तान इज़राइल ने बना दिया है। उधर फ़िलिस्तीन के इलाके में काबत जबर कैंप है, जहां वो फ़िलिस्तीनी रहते हैं जिनके मकान नहीं हैं, जिनका सब कुछ इज़राइल पहले ही छीन चुका है। अब उस जगह पर जहां इज़राइल सबका पहले छीन चुका है सब कुछ, अब उसी जगह पर रेड करके फ़िलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर रही है इज़राइल की मिलिट्री। मेरे दोस्तों, MSNBC एक अमेरिका का न्यूज़ चैनल है। मैं आपको बता दूं कि इस न्यूज़ चैनल ने अपने एक मुस्लिम एंकर को निकाल दिया है, क्योंकि वो अपनी राय गाज़ा के हक़ में, फ़िलिस्तीन के हक़ में रख रहा था और हक़ बात बोलने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, इस बात को भारतीय मुसलमान अच्छे समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी वही माहौल है। मीडिया को लेकर सरकार क्या करती है, पत्रकारों के साथ सरकार क्या करती है, समझ सकते हैं। बात अगर इज़राइल की हो रही हो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इज़राइल का तो पूरी दुनिया की मीडिया पर कंट्रोल है। बहरहाल, इस ताज़ा हाल में आपकी राय बेहद ज़रूरी है। नीचे कमेंट कीजिए, इंतज़ार कीजिए अगले अपडेट का। इंशाअल्लाह दूसरे चैनल पर भी हमारे अपडेट आते रहेंगे, इस चैनल पर भी लगातार अपडेट आते रहेंगे। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।